बड़ी खबर आपको बता दें, देश की सबसे अमीर महानगरपालिका बीएमसी का चुनाव का रण सजा हुआ है और इस बार 1700 से ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राजनीतिक समीकरण भी साफ हो चुके हैं और पिछले चुनावों की तरह इस बार का मुकाबला काफी अलग नजर आ रहा है। ऐसे में मुंबई महानगर पालिका चुनाव के लिए 4 अलग अलग पार्टियों की क्या कुछ तैयारी है, किस तरह से बीजेपी या शिवसेना यूबीटी और एमएनएस चुनावी रण में उतरने वाले हैं और किस पार्टी का कैंपेन प्लान कैसा होने वाला है, एबीपी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। आपको बता देते हैं बीएमसी चुनाव के लिए सभी पार्टियों की किस प्रकार की तैयारियां हैं। देखिए, तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। पार्टियों के चुनावी अभियान का जो पूरा लेखा जोखा है, पूरी जानकारी वो एबीपी न्यूज के पास है। हर वोटर तक पहुंचने का जो प्लान है वो यहां पर बनाया गया है। तो बीजेपी का जो चुनाव अभियान है वो हम आपको बता देते हैं। मुंबई में दरअसल 6 रैली सीएम फडणवीस करने वाले हैं, तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। मुंबई में हर दरवाजे पर बीजेपी पहुंचेगी, हर वोटर तक पहुंचने का बीजेपी का ये प्लान है पूरा। उत्तर भारतीय वोटर्स के लिए सीएम योगी भी चुनाव प्रचार करेंगे। तो मुंबई में 6 रैली करेंगे खुद सीएम और मुंबई में हर दरवाजे पर बीजेपी की टीम्स पहुंचेंगी। बीजेपी के कार्यकर्ता हर दरवाजे पर पहुंचकर वोटर्स के साथ बात करेंगे। तो वहीं वोटर्स के लिए सीएम योगी भी यहां पर जो उत्तर भारतीय वोटर्स हैं उनके लिए सीएम योगी खुद प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे। मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, मैथिली ठाकुर की भी रैलियां होनी है। बीजेपी के लिए आशीष शेलार, अमित साटम मुख्य प्रचारक हैं। अलग अलग समाज के लोगों को जोड़ने की भी यहां पर कोशिश है। तो ये जो बीजेपी का चुनाव अभियान का पूरा प्लान है वो आपके सामने, किसका क्या समीकरण है वो भी हम आपको बता रहे हैं। बीएमसी का अभियान एबीपी न्यूज पर तमाम जो पार्टियों का चुनाव अभियान का प्लान है वो आपके सामने। और आइए अब आपको बता देते हैं बीजेपी के बाद कि आखिर ठाकरे भाइयों का चुनाव अभियान का पूरा प्लान क्या है। पार्टी की शाखाओं पर राज और उद्धव ठाकरे दोनों पहुंचेंगे, ये पूरा प्लान हम आपके सामने रख देते हैं। अमित ठाकरे को भी कैंपेन की खास जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। वोटिंग से पहले दोनों भाइयों की संयुक्त रैली भी होगी। मराठी वोटर्स पर शिवसेना एमएनएस का खासतौर से फोकस यहां पर देखने को मिल रहा है। दोनों भाई साथ आए हैं और काफी दिनों के बाद ये जो गठबंधन है वो देखने को मिल रहा है। बीएमसी के लिए दोनों ही भाई साथ आए हैं। ऐसे में जो रणनीति है वो यहां पर बनाई गई है मजबूत। पार्टी की शाखाओं पर भी राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे पहुंचेंगे। अमित ठाकरे को भी कैंपेन की खास जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। गणेश ठाकुर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गणेश, चाहे बीजेपी हो या फिर एमएनएस और उद्धव ठाकरे का जो गठबंधन नया हुआ है, तमाम जो पार्टियां इस वक्त मजबूत चुनावी अभियान के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, देखिए, तमाम पार्टियां अपने अपनी स्ट्रैटेजीज बना रही है कैंपेन के लिए। अब इस चुनाव में एक बात जो मैंने अलग देखी है, इतने सालों से इतने चुनाव हमने देखे हैं, तो तमाम पार्टियां अपने स्टार प्रचारकों को साथ रख के उनको कैंपेन में उतारकर रैलीज करती हैं, सभा करते हैं। लेकिन सभी पार्टियां इस बार एक दूसरा रास्ता या दूसरी स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। बीजेपी डोर टू डोर कैंपेन करने में विश्वास रख रही है, तो वही एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना वो भी इसी प्रकार लोगों तक पहुंचने के लिए अपने अपने नेताओं को जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। बीजेपी के सबसे बड़े प्रचारक अगर महाराष्ट्र या मुंबई की बात करें तो वो देवेंद्र फडणवीस हैं। 6 सभाएं करने जा रहे हैं मुंबई में, उनमें से 2 हो चुकी हैं, 4 बची हैं। दूसरे हमने नाम लिया उत्तर भारतीय वोट बैंक को, जो नॉन मराठी वोट बैंक है, वो कंसोलिडेशन करने के लिए तमाम नेता बिहार, उत्तर प्रदेश से आ, इसमें योगी आदित्यनाथ का भी नाम है। इसके अलावा आशीष शेलार, अमित साटम को जिम्मेदारी दी गई है मराठी वोटर्स को अपने पास रखने के लिए और संघ की मदद से डोर टू डोर कैंपेन करके बीजेपी अपना गढ़ या मुंबई को काबिज करने की कोशिश करेगी। वही एकनाथ शिंदे के जो बड़े नेता हैं, एकनाथ शिंदे का गढ़ ठाना है, वहां पर वो आज रैली कर रहे हैं, बाइक रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। तो वोटर्स तक सीधे पहुंचने की कोशिश है, बजाय इसके कि कोई बड़ी रैली करिए और वहां पर लाखों या हजारों लोगों को बुलाइए। आप लोकल बॉडी इलेक्शन है, तो अगर शाखाओं को भेंट दी जाती है, जैसा एकनाथ शिंदे भी करने वाले हैं, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे भी करने वाले हैं, डोर टू डोर कैंपेन बीजेपी कर रहा है, तो वहां लोगों से कनेक्ट होता है। वहां के जो प्रमुख लोग हैं उनसे सीधे बात करके अपने लिए वोट इकट्ठा करने की कोशिश तमाम नेता कर रहे हैं। तो बड़ी रैलीज नहीं, डोर टू डोर कैंपेन और बड़े चेहरे
जो प्रभावित कर सकते हैं उस वोटर्स को, उनको बाहर से लाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से खास तौर पे। बिल्कुल, प्रचार की भी यहाँ पर तैयारियां नजर आ रही हैं, मजबूत तैयारियां ही सभी पार्टियों की तरफ से। आप बने रहिएगा गणेश हमारे साथ। इस बीच शिवसेना की जो माइक्रो प्लानिंग है वो क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। लक्ष्य वेध ऐप के जरिए वोटर्स तक पहुंचने की यहां पर कोशिश होगी शिवसेना की तरफ से। नेताओं को हर घर हर वोटर तक पहुंचने के निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं। नेताओं को समुदाय के हिसाब से जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी ने एकनाथ शिंदे को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। सभी मंत्री भी चुनाव प्रचार में शामिल हैं। समाज के अलग अलग वर्गों के साथ यहां पर बैठकों का भी दौर चलता रहेगा। गणेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गणेश, खासतौर से शिवसेना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे को सीधे सीधे कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी मिली है। सभी मंत्री भी चुनावी अभियान में उतरते हुए नजर आएंगे। और क्या तैयारी, किन मुद्दों पर ज्यादा जोर देगी शिवसेना? देखिए, एकनाथ शिंदे पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, वो तो बड़ा कैंपेन करेंगे और उनके जरिए उन्होंने जो माइक्रो मैनेजमेंट किया है उसमें अपने प्रमुख नेताओं को जितनी 29 महानगर पालिकाएं जहां जहां वो कंटेस्ट कर रहे हैं वहां के प्रमुख चेहरे, वहां के मंत्रियों के साथ, एमएलएज और एमपीज के साथ मिलकर वो लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उनकी स्ट्रेटेजी है कि समाज आधार पर या समाज को देखते हुए उस समाज को अपने पास जोड़ने के लिए क्या क्या करना है, कौन से नीति वहां भेजने हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी है, तो वो कम्युनिटी जाति के आधार पे अपनी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। बीएमसी कहीं ना कहीं साख का चुनाव भी बना हुआ है। ऐसे में जो माइक्रो प्लानिंग है वो शिवसेना की तरफ से भी की गई है। जो भी आगे अपडेट होगा गणेश आगे आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के दौरे पर हैं और यहाँ के त्रिची में अमित शाह ने पोंगल का त्योहार मनाया। तमिलनाडु में इसी साल चुनाव होने वाले हैं। अमित शाह ने कल अपने भाषण में डीएमके पर जमकर निशाना साधा था और अमित शाह ने सीएम स्टालिन पर परिवारवाद के आरोप भी लगाए थे। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आज की ही तस्वीरें हैं ये, त्रिची की तस्वीरें, जहां पर पोंगल का त्योहार मनाते हुए अमित शाह नजर आए। कल उन्होंने एक रैली भी की थी जहां पर सीएम स्टालिन पर जमकर बरसे थे अमित शाह। देखिए 2026 में यानी कि इसी साल तमिलनाडु में चुनाव होने हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अभी जो दौरे हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अमित शाह के भी माने जा रहे हैं। इस वक्त वो तमिलनाडु में मौजूद है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।